एक बहुत सुंदर कथा है। अच्छा, इसमें कथा में आप ध्यान देंगे तो बड़ी अद्भुत कथा है भगवान की। शकट भंजन की लीला है। एक उत्कच नाम का दैत्य, हर लीला में संतों का महात्म्य है जी। आज की बाल लीला में उत्कच नाम का दैत्य है, एक संत के साथ दुर्व्यवहार करता है, उपद्रव करता है। संत उसको श्राप देते हैं कि तुम शरीर से रहित हो जाओगे, सारी नशा उतर जाती है, शरण में आता है। तो उसको भी संत आशीर्वाद दिए हैं कि जाओ, तुम्हारा उद्धार भी भगवान स्वयं करेंगे। तो उत्कच नाम का जो दैत्य है उसको बताए संत कि तुम जिसका शरीर में प्रवेश कर जाओगे वही तुम्हारा शरीर हो जाएगा। आये कंस का सब जो है सो चेला है। कंस परेशान है, कन्हैया पकड़ में आया नहीं, इसी को मारने के लिए 6 संतान की हत्या कर चुका है। 7वां शंकरसन भगवान पहले ही निकल लिए। 8वां जिससे उसको खतरा था वो हाथ आया नहीं, तो जाकर के मारने का प्रयास बार बार कंस के राक्षस ब्रज में कृष्ण को कर रहे हैं। उसी में पूतना जाती है, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, शक्तासुर, केशीदाना, लाइन लगे हैं महाराज राक्षसों की। तो उत्कच भी एक राक्षस है, पर संत की कृपा हो गई तो देखिए उसका भी उद्धार होगा। आज हर बाल लीला में संत महिमा है, क्योंकि बिना संत के, बिना जामन के दही बनेगी नहीं। हम बार बार कह रहे हैं, जब तक हमारे जीवन में कोई संतों का चरण आश्रय नहीं होगा, दुनिया की तमाम चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। लिखा पढ़ी में जितनी कथा आप जीवन भर सुनते रहिए। कंस को कर देने के लिए, टैक्स चुकाने के लिए नंद बाबा मटकी में भर भर के दूध, दही, छाछ, माखन और बैलगाड़ी का जमाना था, छकड़े में वो रखे हैं। पूतना आती है, तृणावर्त आता है, तो मैया थोड़ी ये सब घटना से डरी हुई है। तो मैया को बहुत जरूरी काम आया 2 क्षण के लिए कुछ। तो बैलगाड़ी जिसपे मटकी भर भर के रखे थे, उसके नीचे पालने में मैया बाल कृष्ण को सुला देती है थोड़ी देर के लिए, कि ताकि इसपे बाहरी लोगों की दृष्टि न पड़े, छुपाने के भाव से। उसी समय ब्रज में उत्कच, जिसका पूर्व नाम है भागवत जी में, उसका नाम शकटासुर। शकटासुर क्यों पढ़ा? शकट कहते हैं बैलगाड़ी को। वो बैलगाड़ी पर ही आके बैठ गया, तो वरदान था ना कि जिस पे तुम सवार हो जाओगे वही तुम्हारा शरीर हो जाएगा। उसकी योजना ये थी कि वो आ रहा था, वो आत्मा था ना, शरीर तो था नहीं, ढूंढ रहा था कृष्ण को। उसको दिखाई दिया कि कृष्ण बैलगाड़ी के नीचे पालने में सो रहा है। राक्षस किसको कहते हैं? जिसकी बुद्धि बिगड़ी हो। वो विचार किया कि बैलगाड़ी पे हम बैठ करके इतना बहार देंगे राक्षस का ना, कि बैलगाड़ी से दब करके बालकृष्ण मर जाएगा। ठाकुर जी ऊपर से देख रहे हैं कि उत्कच आ रहा है, बैलगाड़ी पे बैठ रहा है। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते मुस्कुराते खेल खेल में ठाकुर जी हाथ पांव फेंकने लगे। हाथ पांव फेंकते फेंकते अपने पैर की एक छोटी सी जुम्बिश दिए। वो महाराज बैलगाड़ी सहित वो कोसों दूर जाकर के गिरा। शक्तासुर अपने मूल स्वरूप में प्रकट हुआ और वो शकट भंजन लीला पूरी हुई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। ये तो शास्त्र की कथा जो भागवत जी में लिखी पड़ी हुई है वो सुना दिए। हम बार बार कह रहे हैं कि क्या इतना ही लिखने के लिए व्यास जी इतना परिश्रम किए हैं? अब इसका सूत्र सुनिए कि इससे जीवन का उद्धार कैसे हो सकता है। जसोदा मैया की जगह पे अपने आप को रख लीजिए। जीव कोटि में
सभी लोग आ जाते हैं। गोपी हैं, अपनी इंद्रियों से वो कृष्ण को प्रेम करती है। थोड़ा बहुत परसेंटेज में हम आप भी करते ही हैं, भले वो पॉइंट में ही हो, कहने सुनने के लिए ही हो, कर लेते हैं। उदर पूर्ति के लिए साधन तो बनाए हुए हैं, स्वरूप भी भक्तों का बनाए हुए हैं। तो यशोदा मैया की जगह पे अपने आप को रख लीजिए। कृष्ण तो वहां भी भगवान है, यहां भी भगवान ही रहेंगे। बैलगाड़ी क्या है? तो ये हमारा आपका शरीर, इसमें भरी हुई मटकी, किसी में माखन, किसी में दही, किसी में दूध, किसी में छाछ, किसी में घी। ये क्या है? हमारे जीवन की नाना प्रकार के संपदा, किसी में परिवार, किसी में संपत्ति, किसी में समाज, किसी में अलग अलग चीजें, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अलग अलग मटकी में भरी पड़ी है। हर मटकी से मेरा मोह जुड़ा हुआ है नहीं। अपने पद से जितना मोह है, अपने परिवार से भी उतना ही मोह है, अपने बच्चों से भी उतना ही मोह है, अपने घर से भी उतना ही मोह है, अपने गाड़ी से भी उतना ही मोह है। नहीं, हर मटकी में कुछ न कुछ ऐसी वस्तु भरी है जिसके प्रति हमारी बुद्धि महत्व की बनी हुई है। अब देखिए, मटकी धरी कहाँ है? बीच में गाड़ी है और नीचे कन्हैया है और ऊपर मटकी है। तो प्रायोरिटी में मटकी है कि प्रायोरिटी में कन्हैया है? ऊपर कौन है? जब मटकी ऊपर उड़ी तो बैलगाड़ी ऊपर उड़ी तो मटकी उल्टी भई होगी। तो उसमें जो दूध दही घी माखन है वो नीचे आया। अब बालकृष्ण का भी तो पालना उलट पलट भया होगा, तो पालने से उलट के ठाकुर जी भी उस दही में आ गए। तो अब दही नीचे हो गई, ठाकुर ऊपर हो गए कि नहीं हो गए? बस यही समझना है, हमारे जीवन में भौतिक संपदा और भगवान ये दोनों हैं, नहीं है ऐसी बात नहीं है। बस देखना यह है कि प्रायोरिटी हम किसको दिए हुए हैं, प्रायोरिटी में कौन है, ऊपर कौन है और नीचे कौन है। ईमानदारी से अपने अपने को चेक कर लीजिए। हम बस आंसर शीट दे दिए नहीं, आजकल एग्जाम में आंसर शीट साथ में दे दिया जाता है। एग्जाम हुआ और रिजल्ट से वो आंसर शीट पब्लिश कर दिया जाता है कि भाई आप मिला लीजिए कि नंबर कितना आने वाला है। नहीं सर, होता है ना। तो हम कथा बाद में सुनाएंगे, आंसर शीट पहले दे दिए, रिजल्ट बाद में आ जाएगा। आप मिलाइए कि हमारे जीवन में प्रायोरिटी किसकी है। हम प्रायोरिटी संसार को दिए हुए हैं, शरीर के दिए हुए हैं, परिवार को दिए हुए हैं, बच्चों को दिए हुए हैं, कि प्रायोरिटी भगवान को दिए हुए हैं, संसार को दिए हुए हैं। ये संसार रूपी मटकी में जो प्रायोरिटी भरी है, ये मटकी को तोड़े कौन? हम एक दो दिन चर्चा किए थे, अगर याद होगा, कि बात से समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो लात से तो समझाने की कृपा ठाकुर जी करते हैं। मटकी किससे तोड़े? इसको कहते हैं ठाकुर जी की कठोर कृपा। कृपा कई प्रकार का होता है, इससे कठोर कृपा है। जिस मटकी में आपकी आसक्ति अटकी है, उसी पे ठाकुर जी लात मारेंगे, उसी को तोड़ेंगे। महाराज जितना प्रयास कर सकते थे हम किए, अब नहीं बचा सके, तो ठाकुर जी की जो मर्जी था से हुआ। प्रायोरिटी में आ गए ठाकुर जी के नहीं आ गए। अभी तक प्रयास कर रहे थे, हम किए, नहीं हो सका। इसका मतलब हमारे करने से वो होता ही नहीं। जिनके करने से होता है उनको प्रायोरिटी में ले आइएगा, तो जो अनहोनी हुआ वो कभी होगा ही नहीं जीवन में। उनसे हट के करने का प्रयास करिएगा, तो जहां जिस मटकी में आपकी आसक्ति अटकी है, उसी पे वो चरण प्रहार करेंगे। यही है सकट भंजन की लीला।
वो असुर बिना शरीर का है नहीं, जिस शरीर में प्रवेश कर जाए उसी को असुर बना दे। वो आसुरी प्रवृत्ति उसको कहते हैं, उसका कोई शरीर नहीं है। कब अच्छे से अच्छे लोगों की बुद्धि खराब कर दे और उसको गलत मार्ग में ले जाए। अभी हम बताए ना कि कब देवराज इंद्र की बुद्धि खराब कर दे और धरती पे पतन करवा दे। असुर समा गया ना इंद्र के शरीर में। शकट भंजन कैसे हुआ इंद्र का? जब गौतम ऋषि आए, आज जो दोषी था सबको श्रापित किए, सिर्फ इंद्र को नहीं, चंद्रमा को भी। आज भी देखिए वो गौतम ऋषि का वो मृगछाला का निशान आज भी चंद्रमा में मिलेगा। असमय में चंद्रोदय करके उनको जो है सो ब्रह्म मुहूर्त का आभास करवाए थे। आप अकेले नहीं, उस रास्ते में जो साथ दिया है सबका सकट भंजन होगा, ठीक है ना। ये होना ही है। ठाकुर जी लात मारे उससे पहले महत्व बुद्धि उनके चरणों में लगा लीजिए, तो फिर लात मारेंगे नहीं, फिर आपके मन रूपी माखन को चुरा के अपने में समाहित कर लेंगे प्यारे। फिर जानत तुम्हें हो जावे नहीं, फिर उनमें और हमें कोई भेद बचेगा ही नहीं। रोज सकट भंजन हो रहा है। नया गाड़ी लिए थे, पिकनिक मनाने गए और रास्ते में रह गए पूरे परिवार। सकट भंजन हो रहा है ना। एरोप्लेन से जा रहे थे हांगकांग घूमने और प्लेन क्रैश कर गया, सकट भंजन हो गया। किस रूप में कर देंगे पता नहीं चलेगा आपको। जब हम करने की स्थिति में हैं, भगवान की शरणागति के लिए स्थिति की जरूरत नहीं, मन स्थिति की जरूरत है। हम ऐसे व्यक्ति के यहाँ कथा किए हैं जिसके यहाँ 2 वक्त की प्रसाद की व्यवस्था नहीं थी, संकल्प किया और कथा हो गया। और हम ऐसे लोगों की भी कथा किए हैं जिनके यहाँ कितनी संपत्ति है आज उनको पता नहीं है। उनके पिताजी रोते रोते मर गए कि बेटा कथा करा लो, नहीं करवा सका। पिताजी का फोटो रख के कथा सुनाया। हम वैसे लोगों की भी कथा सुनाया। अगर पैसे से मिलनी होती तो मिल गई होती थी उनके पिताजी को, करवाया भी बेटा, लेकिन पिताजी के रहते नहीं करवा पाया। प्यारे ये साधन साध्य है ही नहीं, ये कृपा साध्य है। हम बार बार कर रहे हैं। और कृपा कब मिलेगी? संत शरणागति से। बार बार हर महिमा में संत की महिमा है। उत्कच को ये वरदान कौन दिए थे कि भगवान तुम्हारा उद्धार करने आएंगे? सकट भंजन की लीला क्या है? हमारी जो मोह वृत्ति संसार में है बस उससे बचना। व्यवहार में भागना नहीं है। व्यवहार में हम जिसके प्रति जो कर्तव्य है वो पूरा करें, पर मेरा मूल कर्तव्य जो आत्मा का कल्याण भगवत प्राप्ति है, हम उसके प्रति भी सजग रहें। प्रायोरिटी इसको देना है। हम प्रायोरिटी जगत को दिए हुए हैं और भगवान को रोज कुछ न कुछ बहाना बना करके टालते रहते हैं। बस इस बात को समझने के लिए सकट भंजन की लीला है कि जब व्यवहार में और भगवान में चुनाव किसी एक का करना चाहिए पड़े तो 100 नहीं, लाख नहीं, करोड़ काम छोड़ करके चुनाव पहले भगवान का कर लो, क्योंकि ये मौका फिर मिले न मिले क्या पता। वो चाहेंगे तो व्यवहार में इससे भी बढ़िया बढ़िया मौका वो दे देंगे। उनकी कृपा होगी तो मौका मिलने में देरी नहीं लगती है।
आज आप अपने आप को एकदम दीनहीन लुटा पिटा मान रहे हैं। महाराज इनकी कृपा हो जाए तो जहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। हमारी आपकी परिस्थितियां बदलने में मिनट नहीं लगेगी, सेकंड में बदलती है परिस्थितियां। एक बार इनकी कृपा हो जाए तो आज आप जहां हैं वहां से 1000 गुना बढ़िया स्थिति में रात में सोएंगे अभी कहीं और, सुबह कहीं और मिलेंगे। पल भर में बदलती है। इसलिए जब कभी भी दोनों में किसी एक का चुनाव करना हो तो प्रायोरिटी में भगवान को रखना है, व्यवहार के लिए संसार को रखना है। बस इस बात को समझाने के लिए ये सकट भंजन की लीला है।